नमस्कार। एक कहावत है जो हम सब ने सुनी होगी, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो क्या ये बस एक कहने की बात है या इसमें कोई गहरा मतलब भी है जो आज भी हमारे काम आ सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो इसी एक विचार के बिल्कुल केंद्र में है। किताब का नाम है सेल्फ हेल्प और इसे लिखा है सैमुअल स्माइल्स ने। पहली बार आई थी 1859 में। अच्छा, 1859, ये तो काफी पुरानी बात हो गई, 150 साल से भी ज्यादा। पर किताब का नाम आज भी सुनाई देता है। तो इसका मुख्य संदेश क्या था उस वक्त? देखिए, स्माइल्स का जो मूल तर्क था वो ये कि इंसान की असली ताकत, उसकी तरक्की का जो राज है ना, वो किसी बाहरी मदद या हालात में नहीं है। वो है उसके अपने अंदर, उसकी अपनी मेहनत में, उसके पक्के इरादे में और सबसे जरूरी उसके चरित्र में। मतलब बाहरी मदद को वो एक तरह से वैसाखी जैसा मानते थे। हाँ बिल्कुल, जो शायद चलने में मदद कर दे पर आपको दौड़ा नहीं सकती। असली ताकत तो अंदर से ही आती है। और ये सैमुअल स्माइल्स, ये कौन थे? इनके बारे में थोड़ा और बताएंगी? सैमुअल स्माइल्स स्कॉटलैंड के थे, एक लेखक थे, समाज सुधारक भी। और वो उस विक्टोरियन जमाने में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। और ये किताब सेल्फ हेल्प इतनी असरदार हुई कि इसे मध्य विक्टोरियन उदारवाद की बाइबल तक कहा जाने लगा। बाइबल? अच्छा। हाँ, और अंदाजा लगाइए उस जमाने में इसकी लाखों कॉपीज बिकी। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। जाहिर है। तो आज हम स्माइल्स के इन्हीं विचारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके हिसाब से ये जो कड़ी मेहनत है, आत्मसंयम है और चरित्र है, ये असल में कामयाबी की बुनियाद कैसे बनते हैं। बिल्कुल। और स्माइल्स की एक लाइन है जो पूरी किताब का निचोड़ है, कह सकते हैं। उन्होंने कहा था, बाहरी मदद अक्सर कमजोर करती है, भीतर से मदद ताकत देती है। हेल्प फ्रॉम विदाउट इज ऑफन इनफीबलिंग, हेल्प फ्रॉम विद इन इनविगरेट्स। ये तो काफी सीधा और दमदार संदेश है। हाँ, उनका मानना था कि जब हम बाहर के सहारे पर टिक जाते हैं ना, तो हमारी अपनी जो काबिलियत है वो पनप नहीं पाती, हम कमजोर हो जाते हैं एक तरह से। ये बात सिर्फ एक इंसान पर लागू नहीं होती, ये समाज और शायद देश पर भी लागू होती होगी। किताब के शुरू में कुछ ऐसा जिक्र है शायद? हाँ, पहले ही चैप्टर में वो यही तर्क देते हैं कि किसी भी देश की जो असली मजबूती है वो उसके कानूनों या संस्थानों से ज्यादा उसके नागरिकों के चरित्र और उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर टिकी होती है। मतलब अगर लोग खुद मजबूत हैं, मेहनती हैं, नैतिक हैं, तो समाज और देश अपने आप बेहतर बनेगा। अच्छा। बाहरी ढांचों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से व्यक्ति की अपनी पहल करने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। ये विचार तो काफी सोचने वाला है। क्या स्माइल्स ने इसे साबित करने के लिए कुछ उदाहरण, कुछ कहानियां भी दी हैं? अरे हाँ, किताब भरी पड़ी है ऐसी कहानियों से। जैसे दूसरे अध्याय में वो जॉर्ज स्टीफनसन की बात करते हैं। स्टीफनसन एक गरीब कोयला खदान में काम करने वाले के बेटे थे। कोई खास पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई थी, लेकिन अपनी लगन, अपनी मेहनत और लगातार सीखते रहने की जो उनमें इच्छा थी, उसके दम पर वो दुनिया के पहले रेलवे इंजनों में से एक बनाने वाले बन गए। उन्हें रेलवे का पिता कहा जाता है। वाह, मतलब बिल्कुल जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचे, वो भी अपनी हिम्मत से। कोई और ऐसा ही उदाहरण? बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र भी है। फ्रैंकलिन के पास भी शुरुआत में साधन बहुत कम थे, पर उन्होंने खुद को पढ़ाया, लगातार प्रयोग किए और देखिए, वो न सिर्फ अमेरिका के संस्थापकों में गिने गए, बल्कि विज्ञान और साहित्य में भी कितना बड़ा नाम कमाया। सही। तो स्माइल्स इन कहानियों से यही दिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ पर ये दृढ़ता या लगे रहना, मतलब परसिवियरेंस, कितना जरूरी हो जाता है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि हार ना मानना भी। बिल्कुल सही कहा। स्माइल्स के लिए दृढ़ता एक बहुत ही अहम गुण था। वो एक उदाहरण देते हैं बर्नार्ड पेलिसी का। एक फ्रांसीसी कुम्हार थे। उन्हें सफेद इनामिल वाले बर्तन बनाने का जुनून सवार हो गया और इस एक चीज को साधने में उन्होंने करीब करीब 16 साल लगा दिए। 16 साल एक ही चीज के पीछे? हाँ, और इस दौरान भयानक गरीबी झेली, लोगों के ताने सुने और न जाने कितनी बार नाकाम हुए। कहते हैं एक वक्त ऐसा भी आया कि भट्टी जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर का फर्नीचर ही जला दिया।
अरे बाप रे, घर का फर्नीचर, ये तो हद है जुर्म की। हाँ, और यही स्माइल्स बताना चाहते थे। उनके मुताबिक असफलता सच्चे काम करने वाले के लिए सबसे अच्छा अनुशासन है। फेलियर इज द बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ द ट्रू वर्कर। बिल्कुल। उनका मानना था कि फेलियर यानी असफलता हमें हमारी कमजोरियां दिखाती है और हमें और ज्यादा मजबूत और काबिल बनने के लिए उकसाती है। ये एक तरह से हमारी छुपी हुई ताकत को जगाती है। ये हार नहीं है, बल्कि सीखने का एक मुश्किल रास्ता है। मेहनत और दृढ़ता, ये तो समझ आता है। लेकिन आपने शुरू में चरित्र पर भी काफी जोर दिया था। स्माइल्स के लिए चरित्र का क्या मतलब था, क्या महत्व था? देखिए, ये शायद स्माइल्स के पूरे दर्शन का सबसे मजबूत खंभा है। उनके लिए सच्ची कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर हो जाना नहीं थी। वो मानते थे कि इन सबसे ऊपर है एक मजबूत चरित्र बनाना, जिसमें ईमानदारी हो, सच्चाई हो, सम्मान हो, अपने फर्ज को निभाने की भावना हो और आत्मसंयम यानी खुद पर काबू रखना हो। अच्छा। उनके हिसाब से यही गुण एक सच्चे सज्जन यानी ट्रू जेंटलमैन की पहचान है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो मेहनत और हुनर भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेहनत और लगन तो इंजन की तरह हैं, लेकिन चरित्र वो स्टीयरिंग व्हील है जो उन्हें सही दिशा में रखता है। एकदम सही, क्या बढ़िया कहा आपने। स्माइल्स के लिए चरित्र ही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। ज्ञान तो सीखा जा सकता है, हुनर हासिल किया जा सकता है, पर चरित्र तो हर रोज हर फैसले में बनता है। तो अगर हम स्माइल्स के इन सारे विचारों को समेटें तो वो हमें यही याद दिला रहे हैं कि बिना किसी स्वार्थ के कोशिश करते रहना, खुद पर काबू रखना और एक सच्चा अच्छा चरित्र बनाना, ये चीजें न सिर्फ कामयाबी दिलाती हैं बल्कि जिंदगी को एक मतलब देती हैं। और उनकी वो जो सबसे खास बात थी वो फिर से याद आती है, बाहरी मदद कमजोर करती है, अंदर की मदद ताकत देती है। ये सिर्फ 19वीं सदी की बात नहीं लगती, आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने और उस पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है। वाकई, ये विचार तो सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, इन सब बातों को सुनने के बाद ये सवाल भी मन में आता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम आत्मनिर्भरता या चरित्र बनाने की दिशा में कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? क्या सिर्फ अपनी अंदरूनी ताकत पर ध्यान देना मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? ये सोचने वाली बात।